नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए, जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में यह 3 भागों में है। पहले हमारा इतिहास दिया गया, भूगोल दी गई है और फिर इसके बाद में हम राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो है इसमें इतिहास कंप्लीट हो गया, भूगोल हम कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हमने इसका अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो हम अपनी पृथ्वी के बारे में समझेंगे। ये क्रम से 11वां पार्ट है कहना चाहिए, और ये इसमें भूगोल में अध्याय 3 है। तो यहाँ देखिए अध्याय 3 दिया गया है। इसमें हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आते हैं, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का एक उदाहरण बताइए। तो यह होता है भूकंप। यह हमारी पृथ्वी का बदलाव है। नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थला आकृति में जो बनते हैं उनको हम विसर्प कहते हैं। कहते हैं उनको विसर्प। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, देखिए कहीं कहीं पर इस प्रकार के जल प्रपात जो हैं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए तो जल प्रपात बनते कैसे हैं। तो यह है वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो है यह है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निम्न स्थल आकृतियों का निर्माण समुद्री गुफाओं के कारण होता है। क्या होती हैं वो? समुद्री गुफा होती हैं, जिनको समुद्री गुफा बोला जाता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी पर गिरती है तब क्या कहलाती है? उसको जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जलप्रपात। आगे देखें, प्रश्न 6 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिएगा। तो यहाँ देखिए इसमें जो खाली स्थान दिए गए हैं कि जब बालू का कण विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वह लोयस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोयस। नदियाँ द्वारा मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन कहते हैं। भूमि का तीव्रता उसको रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। भूपरपटी पर खुले हुए जो छिद्र रहते हैं जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ज्वालामुखी कहलाते हैं वो। चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 है, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या मतलब है? तो जो भूपरपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय और महासागर की सतहें टिकी रहती हैं, उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो जो बालू टिब्बा है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बनाती है। इनकी बालू को टिब्बा कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिब्बा। रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है? रेगिस्तान में क्या ऐसी चीज़ पाई जाती है? तो देखिए, रेगिस्तान में पवन अपरदन होता है जिसके निक्षेपण का प्रमुख कारक है। राजस्थान में छात्र के आकार के सेल पाए जाते हैं और राजस्थान में सामान्यतः छत्रक सेल पाए जाते हैं। ये जो छत्रक सेल हैं, ठीक है, तो ये छत्रक सेल पाए जाते हैं वहाँ पर, और जिनसे यह रेगिस्तान में पता है कि ये विशेष मुख्य लक्षण है इनका। यहाँ पे देखें प्रश्न क्रमांक 10 दिया, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न 11 है कि ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए ज्वालामुखी आप इस प्रकार से बनाएंगे, देखेंगे आप इस पर। देखिए ये आकृति जो यहाँ पे दी गई है यह ज्वालामुखी है, वोल्केनो। तो यह ज्वालामुखी में यहाँ सबसे पहले आप इस प्रकार से जो यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं गैसें निकलती हैं, और यहाँ पे देखें जो लावा है इस लाल रेड कलर का, ये लावा रहता है, ये क्रेटर रहते हैं, ये सिंडर कौन है, और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे मैग्मा पाया जाता है। तो ये कहलाता है ज्वालामुखी। भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना पड़ता है? तो भूकंप के दौरान रसोई घर के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में यहाँ आश्रय लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम बच सकते हैं। विसर्प किसे कहते हैं? क्या? विसर्प। जब नदी जो रहती है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जहाँ बहुत अधिक मैदान है, ऐसे मैदानों में जाती है नदी, तो वहाँ मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? विसर्प।
चलिए आगे देखें, प्रश्न 14वां दिया गया है और इसमें दिया है कि अपर्दन व निक्षेपण में अंतर क्या है। तो देखिए, जो अपर्दन है वह पृथ्वी की सतह के घिसने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतहें दिनों दिन घिसती जा रही हैं, तो इन घिसने को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन। अपर्दन की प्रक्रिया सतह के नीचे की ओर होती है। और निक्षेपण, यह जो है हवा, बहने, पानी, समुद्री बर्फ द्वारा बहाकर ले गए जो तलछट होते हैं, तो इनको बहाकर जो ले जाए जाते हैं, उनका जमा होना ये निक्षेपण कहलाता है। कहीं कहीं पर जम करके ये बहुत ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, तो उनको निक्षेपण बोला जाता है। प्रश्न 15वां है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन एवं पदार्थ का निक्षेपण करती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। तो वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। आगे देखें, प्रश्न 20 में है, रेगिस्तान में पवन से कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, वर्णन कीजिए। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से छत्रक शैलों का और बालू टिब्बा एवं लोय ऐश का निर्माण होता है। तो ये होते हैं रेगिस्तान क्षेत्र। उन क्षेत्रों में इन छत्रक शैलों का, बालू टिब्बा का और लोय ऐश का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह हमें इनका यहाँ पे लिखना है, वर्णन करना था। चलिए, ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक के, जो कि आपने सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी, निश्चित ही पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आप आगे की सभी वीडियो देख सकें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।